हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। भाई हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, जहाँ पे केस नंबर 1 देखे थे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ इमेज का मान क्या निकलता था? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। चलिए आइए इस पर हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, उसके बाद केस नंबर 2 पढ़ेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हम लोग केस नंबर 1 क्या पढ़े थे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर 1 पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कराते हैं, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या निकलता था हमें? जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कराते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकलता था, क्या होता था वेलोसिटी ऑफ इमेज? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? मिरर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर मिरर रेस्ट में है तो आप ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, अगर मिरर मोशन में है तो ये सब मिरर के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। मिरर अगर मोशन में आ जाएगा तो हम 11th क्लास में पढ़े हैं वेलोसिटी ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार के इसी टर्म में लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर मिरर रेस्ट में है तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर मिरर मोशन में है दे देगा कि ये मिरर का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेलोसिटी हमें निकालिए, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं। एक क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हमें दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? भाई यहाँ पे मिरर क्या है? रेस्ट में है, तो आप कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? पहले वाला जो निकाले थे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? देखो, इस डायरेक्शन को हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए, किसी एक डायरेक्शन को आपको मन है तो पॉजिटिव मान लीजिए, ऐसे मानना है ऐसे मान लो, ऐसे मानना है ऐसे मान लो, ठीक है। आंसर सेम आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ये कॉनकेव, कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u बराबर, कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, माइनस 40 सेंटीमीटर। भाई फोकल लेंथ क्या है? कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? निगेटिव होती है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। भी हमें फाइंड करना है, तो मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। भी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या v को सब्जेक्ट बनाओ, u अपॉन u माइनस f लगा दो डायरेक्ट। तो क्या करोगे? v को सब्जेक्ट बना के हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा दिए, u अपॉन u माइनस f। u का वैल्यू क्या है भाई? u का वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर है। अपने एफ का वैल्यू क्या है? माइनस 20 सेंटीमीटर है, माइनस 20 सेंटीमीटर है, ये 4 है, माइनस 20 सेंटीमीटर है। यू का मान कितना है? माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 20 सेंटीमीटर। माइनस 40 गुने 20 कितना हो जाएगा? 800 अपॉन माइनस 20, ठीक है। माइनस 20, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? माइनस 40 सेंटीमीटर। तो भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना निकला? माइनस 40 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना निकला? माइनस 40 सेंटीमीटर। तो इमेज भी कहीं यहीं पे बना रहा है 40 सेंटीमीटर पर। अब देखते हैं इमेज का वेलोसिटी क्या है। तो इमेज का वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो माइनस v का मान क्या है भाई?
माइनस भी का मान क्या है, माइनस भी का मान है माइनस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर अपॉन यू का मान कितना है, यू का मान -40 है तो -40 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव की नेगेटिव होगा। देखो एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, 40 का स्क्वायर प्लस अपॉन 40 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भाई, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब इमेज के इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक, यही आंसर निकल गया। अब हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है अलोंग द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है और कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है हमें, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर ऑन द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है भाई, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है vo। ठीक है, तो भाई देखो ये फोकल, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, 40 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, इसका फोकल लेंथ भी दिया रहेगा। तो भाई यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नहीं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो भी चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब u यहाँ पे चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। जब u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेगा तो इमेज चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। तो यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसका जब du by dt का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और dv by dt का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज चेंज कर रहा है, मतलब ho चेंज कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज चेंज करेगा, हाइट ऑफ इमेज चेंज करेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज चेंज करेगा तो आप मैग्निफिकेशन बराबर जानते हो, hi अपॉन ho इक्वल टू क्या होता है, माइनस भी अपॉन u। तो भाई hi इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे -v/u इंटू ho। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dhi/dt अपॉन -v/u। v/u क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर करो dho/dt। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, dhi/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा, dho/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ये फॉर्मूला को यूज करना कब, जब ऑब्जेक्ट मूव्स करता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तब दे देगा कि फोकल लेंथ हमें इतना 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस पे न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो एक न्यूमेरिकल बताते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला हमें ये है, ऑब्जेक्ट, इस पे न्यूमेरिकल क्या कहता है कि ये कॉनकेव मिरर है,
एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है भाई, मान लो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द परपेंडिकुलर, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है, u चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कॉनकेव का u देखो, कॉनकेव का u है 30 सेंटीमीटर, तो निगेटिव हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। भी हमें निकालना है, f दिया हुआ है, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है 20 सेंटीमीटर। भी हमें निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला से लगाओ, v को सब्जेक्ट बनाओ और डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओ, uf अपॉन u माइनस f। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस f। भाई u का मान कितना है, u का मान -30 है, v का मान f का मान कितना है -20 है, आइए कितना है u का मान -30, f का मान माइनस क्या हो जाएगा +20, कितना हो जाएगा 30 20 कितना हो जाएगा 600 इंटू -10, माइनस खत्म, मतलब -60 सेंटीमीटर, इसका -60 सेंटीमीटर ये आया वैल्यू। इमेज डिस्टेंस हमें -60 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर, कहीं ये यहाँ पे मान लो 60 सेंटीमीटर पर इमेज बनाया। अब भाई इमेज जो ये तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ हमें इमेज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए, ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है -v/u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए -v का मान कितना है -60, ये -60 अपॉन -u का मान कितना है -30 इनटू भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मान क्या है ये 2। मान लो कि ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब -4 सेंटीमीटर इमेज बना। मतलब कहीं यहाँ पे -4 मतलब ये ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट -4 सेंटीमीटर पर यहाँ बना। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको केस नंबर 3 और न्यूमेरिकल के साथ में लाएंगे। तब तक इस पर जितना हो सके क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।